लोगे ना तो सबसे पहले हम तुम्ही से आकर के मिलेंगे। आपको एक लौकिक उदाहरण दें कि कोई अपना बेटा उतने प्यार से नहीं खिलाता है जितना अपने पोते को प्रेम है कि नहीं। अपना बेटा तो कोई ना पूछे, अरे जा माँ से नाक साफ करा के, और अभी पोता आ जाए तो बाबू साहब भले कुबरी हाथ में लियो बाजार भर चैनपुर में घूमेंगे, अरे हमारा नाती है, फलाने का बेटा है। बाबा जी लोग खूब खिलाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो उनके पुत्र हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के नाती पोता बन जाते हैं, इसीलिए भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं उनको। तो भगवान के भक्तों के भक्त बन जाओ महाराज, बोलो राधे राधे। तो महाराज इसके बाद कथा आती है कि समुद्र मंथन की कथा आई। समुद्र मंथन क्यों हुआ? एक बार देवराज इंद्र जा रहे थे अपने ऐरावत पर बैठ करके, खूब अपने मद में मस्त हो करके, और उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा जी हैं, अगस्त जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, ये सब ऐसे महात्मा हैं, अब आपकी भाषा में कहूं तो ये सब गरम दल के नेता हैं। इनका पारा कभी लो होता ही नहीं है, ठनका ही रहता दिमाग। और अगर थोड़ा भी कोई प्रेम से बात कर लिया तो इतना दे दें कि गदगद हो जाए। और विश्वामित्र जी को देखो महाराज, अलग से स्वर्ग बना दिए, जिद में आ गए। तो वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा प्रसंग। तो महाराज अब दुर्वासा जी आ रहे थे, गले में नंदन वन की पुष्पों की माला पहने थे। इस माला का प्रभाव था कि जो पहनेगा ना उसे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ही बुढ़ापा आएगा, वो ऐसे ही तरोताजा रहेगा। अब उस माला को निकाल करके देवराज इंद्र के गले में पहना दिया दुर्वासा जी ने। और जब पहना दिया तो इंद्र पहन तो लिए, लेकिन जैसे दुर्वासा जी पीछे गए, इंद्र जी ने सोचा मैं तो देवताओं का राजा, इस महात्मा के गले की माला में बासी माला पहनूंगा। चलो बाबा देख नहीं रहे, लाओ उतार दूं। उतार के ऐरावत के सर पे डाल दिया, हाथी के सर पे। और अगर मालिक घमंडी हो तो उसका पिए तो फिर क्या पूछना, पिए तो और घमंडी होता। जितना मालिक को घमंड नहीं उतना नौकर को घमंड होता है कि हम फलाने के नौकर हैं। अब ऐरावत ने उस माला को उठाया सिर से, और सिर से उठा करके जमीन पर पटका और पैरों से कुचल दिया। और इसकी दशा, जब माले की ये दशा देखे दुर्वासा जी बोले, अच्छा इंद्र तुम्हें इतना घमंड हो गया अपने ऐश्वर्य पर कि संत के द्वारा दी गई माला का इतना बड़ा अपमान तुमने किया, अनादर किया। अरे जा, मेरा श्राप है, जिस श्री के मद में तू इतना मतवाला हो रहा है, जल्दी ही वो श्री नष्ट हो जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओ। आजकल भी लोग बड़े बड़े नेता जब मंच पे आते हैं ना, हम तो किसी को माला जल्दी देते नहीं है, क्योंकि माला की बड़ी दुर्दशा हमने देखी है। वो माला ले जाकर के अपने गाड़ी के बोनट पर लटका देते हैं। अब वो जहां जहां गाड़ी जाएगी वो माला का एक एक कड़ टूट टूट करके गिरेगा और पैरों से रौंदा जाएगा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिसे मंदिर से पुजारी जी के द्वारा एक पुष्प प्राप्त हो जाए, एक माला प्राप्त हो जाए माता रानी के चरणों का, और मिल जाए तो उसे फेंका मत करो। तिजोरी से भी महत्वपूर्ण है, उस फूल को, उस माला को ला करके कम से कम तिजोरी में डाल दो, और ज्यादा माला हो जाए तब बोले उस माला को फेंको मत, कहीं पवित्र जगह टांग दो। जब सूख जाए तो क्यारियों में डाल दो, पुनः उसमें पुष्प उग आएगा, लेकिन वो पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। ये सावधानी बरती जानी चाहिए। कोई संत अगर आपको माला दे दे, पुष्प दे दे, तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अब श्रीहीन होने का श्राप दिया, जैसे श्रीहीन होने का श्राप दिया, ऐरावत तुरंत अंतर्धान हो गया, क्योंकि धन तो वो भी है। सारे स्वर्ग से धन समाप्त हो गया, और यहाँ तक कि भगवान नारायण भी देवताओं में ही सम्मिलित है, और लक्ष्मी मैया झूठे झगड़ा कर लिया। वैसे तो कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन आज झगड़ा कर ली। भगवान बोले देवी आज लड़ने का मन है क्या? बोले नहीं, आप अच्छे नहीं हो, आपसे विवाह करके मैं पछता रही हूँ। और ध्यान देना, हर शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में एक बार ये दिन जरूर आता है जब सुनने को आता है कि तुमसे विवाह करके हमारे नसीब फूट गए, है ना। हाँ, तो बुरा मत मानना, ये सब झेल रहे हैं, आप कोई अनोखे नहीं, सब झेल रहे हैं। और महाराज लक्ष्मी जी ने कहा कि आप अच्छे नहीं हो। भगवान बोले क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारी सखियां आपकी निंदा करती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारे पति को भृगु जी ने लात मारा था। लात मारे थे ना भृगु जी,
भगवान के वक्ष पर, हृदय पर। तो मेरी सखियां कहती हैं कि तुम्हारे पति लात खा लिए और जवाब नहीं दिए, तो तुम्हारे पति तो लतखोर हैं। अब लक्ष्मी जी बोली हम किसी लतखोर के साथ रहेंगे, हम तो लक्ष्मी हैं। भगवान बोले जाओ, लतखोर के साथ नहीं रहोगी तो जो तुम्हें सुंदर मिल जाए उसके साथ रहो, जाओ अपने घर। और लक्ष्मी मैया झूठे नाराज होकर के समुद्र में चली आई। अब भाई कोई कारण चाहिए था जाने का, क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप है, ठाकुर जी ने लीला कर दी, आज लक्ष्मी जी को क्रोध दिला दिया। लक्ष्मी जी चली आई समुद्र में। अब सारे देवता मारे मारे फिर रहे हैं, कोई धन ही नहीं है, बलि ने भी सब जीत लिया। अब तो महाराज भगवान के पास सारे देवता आए और बोले प्रभु कैसे अपना श्री वापस प्राप्त करें, हम कुछ बताइए। तब ठाकुर जी ने कहा कि समुद्र मंथन करो। देवता दैत्य दोनों मिलकर के, बड़े मुश्किल से दानव तैयार हुए, दैत्य लोग तैयार हुए और वासुकी नांग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब जैसे रस्सी को पकड़ने की बारी आई वासुकी नांग को, तो सारे देवताओं ने मुंह पकड़ लिया और दैत्यों ने पूंछ पकड़ लिया। तब तक भगवान ने छेड़ दिया कि अगर ये मुंह की तरफ रहेंगे तो सारे देवता जल जाएंगे। और ऐसा छेड़े कि देवता कहने लगे देखो देखो हम माता अदिति की संतान है, इसीलिए सांप का जो मुंह है, पवित्र भाग है, उसको हम पकड़े हैं। अब दैत्य बेचारे मुंह देखे बोले क्यों रे, हम सब क्या किसी गलत माता के संतान है क्या? मेरी मैया अदिति गलत है? अगर तुम कश्यप के संतान हो तो हम भी कश्यप ऋषि के संतान हैं, और हम सांप के अशुभ अंग को नहीं पकड़ेंगे, सर्प के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। भगवान बोले बस बस काम बन गया, आने दो मुंह के तरफ, तब मजा मिलेगा मुंह का, अभी जब आग निकलेगा मुंह से। महाराज सारे दैत्य आगे मुंह की तरफ और सारे देवता पूंछ के तरफ चले गए। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी के एक एक हड्डियां टूटने लगी, तो मुंह से विष बमन करने लगे, भयंकर लपटें निकलने लगी मुंह से। अब सारे दैत्य बेचारे जलने लगे और कह रहे हैं भैया बड़े बाप के बेटा बनने के चक्कर में आग में कूद पड़े, अच्छा था कि उधर ही रहते, अच्छा था। अच्छा एक बात और निवेदन कर दूं माताओं, आप जो जो लाई हो लेकर बैठी रहो। अभी जब लल्ला आएंगे ना तो उनकी न्यौछावरी में दे देना जो भी देना होगा, और सब एक एक करके आती रहोगी तो हमारा मन कहेगा देखो तो हमारी मैया कैसी है, फिर आएगी कथा। सब प्रेम से विराजो, जो जो लाई हो लेकर बैठे रहना। जरूरी नहीं है कि 1000 और 10,000 होगा तो ही आपका सहयोग माना जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से गागर भरता है और गागर गागर से सागर भरता है। आपका छोटा सा भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी लेकर बैठे रहो। बोलो राधे राधे। तो महाराज अब मंथन प्रारंभ हुआ, अब नीचे भी तो कुछ चाहिए। मंथन हो रहा है समुद्र में तो पर्वत तो डूबने लगा, तो भगवान श्री नारायण ने कूर्म का रूप धारण किया, कक्षप का रूप धारण करके पर्वत के नीचे आ गए। प्रेम से बोले कक्षप भगवान की। भगवान ने कक्षप का रूप धारण किया और मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन होने लगा और जब तक अमृत निकले उसके पहले ही समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी, उठ उठ के गिरने लगी, बहुत जोर से हलचल मची समुद्र में। क्या हुआ भैया, क्या आ रहा है? तब तक देखा कि समुद्र यानी जल का जो पाप था, अशुभ था, दोष ही जल का दोष ही हालाहल विष के रूप में आया, कालकूट के रूप में आया। ये है कालकूट और एक होता है विषकूट जो पैकेट में आता है। तो विषकूट खुद खाओ चलेगा, और कुछ माताएं लड्डू गोपाल जी को भी खिला देती हैं। ना किया करो मैया, अपने घर में जो बने वही भोग लगाया करो, मैगी तो बिल्कुल ना खिलाया करो। और कुछ माताएं मैगी भी खिलावे, बिस्कुट भी खिलावे। वो दैत्य तो देवता दैत्य समुद्र मंथन किए तो कालकूट निकला, और आप पूजा किए तो पैकेट से विषकूट निकला, तो उसे खुद खाओ, पवित्र नहीं है वो। पता नहीं कैसे बना है, उसकी प्रोसेसिंग क्या क्या है हम आप नहीं जानते, इसीलिए अपने घर में जो बने उसी का भोग लगाओ। अब कालकूट जहर निकला महाराज। अब सारे देवता हैरान कि इस जहर से कोई बचेगा तब तो अमृत पिएगा।
अमृत कहाँ मिले? अब सारे भगवान ने इशारा कर दिया, सारे देवता जहर लेकर के शंकर जी के पास आए। बोले महादेव देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे प्रभु हे महादेव त्राहिनः शरणापन्नांस त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, त्राहि माम। अगर आप रक्षा नहीं करोगे तो पूरा लोक, तीनों लोक इस विष से जल करके नष्ट हो जाएगा। शंकर जी ने कहा सारे देवता इकट्ठे मेरे पास, क्या बात है, स्तुति गाने आए हो क्या? बोले हाँ प्रभु स्तुति तो गाऊंगा, पर आपके लिए गिफ्ट भी लेकर के आया हूं। बोले क्या लाए? बोले जहर ले आया हूं। कोई आपको कह दे कि जहर ले आया हूं, तब तो आप जूते निकाल के मारोगे, भागे यहाँ से। और शंकर जी ने कहा देख लो, इनको याद भी हम तब आए जब जहर पीना हो। कोई आपको जहर पीने के लिए कहे तो पियोगे आप? नहीं नहीं। और शंकर जी देखने लगे पार्वती जी का मुंह, क्यों देवी पी लें कि छोड़ दें? मैया बोली कि दुनिया में कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को जहर पीने को देगी? हम कैसे कह दे कि तुम जहर पी लो? प्रभु ऐसा करो कि संसार का भी कल्याण हो जाए और जहर भी ठिकाने लग जाए। शंकर जी ने कहा ले आओ। अब 1-आध किलो तो था नहीं, 1-आध क्विंटल तो था नहीं, अथाह जल वो जहर था, विष था। भोले बाबा ने अंजलि बांधी और अंजलि में उस विष को धारण किया और उसके बाद मुंह खोल के सारे विष को मुंह में ले लिए। अब सोचने लगे मुंह में तो ले लिया, अंदर सीताराम जी बैठे हैं और बाहर संसार है। अंदर ले जाऊं तो सीताराम जी को कष्ट होगा और वमन कर दूं तो संसार नष्ट होगा। करूं तो क्या करूं? महादेव ने सारे विष को कंठ में ही पचा लिया, पूरा कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। प्रेम से बोले नीलकंठ महादेव की। और महाराज उसके बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उसके बाद कामधेनु निकली। अब गौ माता निकली तो पूछा गया देवताओं से कौन सेवा करेगा? देवता बोले भाई हमारे बस की बात नहीं गाय की सेवा करना, और दैत्यों को दे दिया जाए तो वो तो सेवन कर जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सेवा करने वाले नहीं है वो। तब कौन? बोले ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो गौ माता को ब्राह्मणों को सौंप दिया गया, ब्राह्मण देवता गौ सेवा करें। और उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इंद्र ललचाए पर भगवान बोले ना ना पीछे रहो, तुम्हारा वाला बाद में आएगा। उस उच्चैश्रवा घोड़ा को बलि ने लिया। पुनः मंथन हुआ और इस बाद ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र के पास चला गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ और कौस्तुभ मणि निकली। और कौस्तुभ मणि को पाने के लिए सारे देवता लालायित हो गए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पर किसी से वो मणि उठी ही नहीं। और जैसे नारायण पास में आए तो नारायण के आते ही वो मणि अपने आप भगवान के पास चली गई और ठाकुर जी ने उसे धारण किया। पुनः समुद्र मंथन हुआ और इस बार कल्प वृक्ष निकला जिसे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में भेजा गया। फिर अप्सराएं निकली, अप्सराएं भी स्वर्ग को चली गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ, ज्येष्ठा देवी निकली। आप कहोगे ज्येष्ठा कौन है भाई? तो ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। और ज्येष्ठा कौन है? बोले दरिद्रा। लक्ष्मी जी की दीदी जी का नाम है दरिद्रा। अब ज्येष्ठा देवी निकली, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए, अब बालों को बिखेरे हुए, खुजली करते हुए, शरीर से दुर्गंध आ रही है। अब ध्यान देना, जो माताएं ऐसे भूतनी बन के घूमती ना घर में, बहुत जल्दी घर को दरिद्र बना देती हैं। इसलिए लीपा पोती ना करो चलेगा, पर थोड़ा ठीक ठाक रहा करो, घर में सुंदर दिखा करो लक्ष्मी जी की तरह, ऐसे ही ना घूमा करो। कुछ माताएं तो ठंडी बीत जाए स्नान ही ना करें। और ये माताओं की बात नहीं, हमारे भाइयों की भी बात है। पानी लगा के बाल को भिगा लिया और बन के नहा के आ गए। अब बोतल भर परफ्यूम मार लिया ऊपर, हो गया, नहाना कहाँ? अरे राम राम। माताओं जब तक स्नान ना हो जाए तब तक रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई किसी पूजा घर से कम नहीं होता है। बिना स्नान के कोई रसोई घर में ना जाए। तो महाराज अब ज्येष्ठा देवी निकली, हाथों में वरमाला लेकर के भगवान नारायण के पास आई। आप बड़े सुंदर हो। भगवान बोले नाना आपकी छोटी बहन हमारी होगी, आप हमारी नहीं हो। अगर मैं इनका वरण कर लूंगा तो लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। मैं दरिद्रा है तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगी?
कोई देवता तैयार नहीं हुआ। भगवान दरिद्रा का हाथ पकड़ करके एक महात्मा जी के आश्रम में ले आए और महात्मा जी से बोले भैया राम राम। महात्मा जी बोले राम राम प्रभु आप आए? बोले हाँ आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। महात्मा जी बोले अरे राम राम, मैं तो वैरागी बाबा ठहरा, मैं क्या करूंगा विवाह करके, ना ना इस चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान बोले एक फायदा है, पहले दुल्हन तो देख लो अपनी। और जब दरिद्रा को देखे बोले प्रभु ये क्या मजाक लगा रखे हैं, एक तो वैसे हम फक्कड़ बाबा और इनसे विवाह कर लेंगे तो जो भी 2-4 थाली लोटा घर में है वो भी चला जाएगा, इनसे विवाह करो। भगवान बोले इनसे विवाह करोगे तो परिणाम चाहे जो हो, पर एक फायदा है। बाबा जी बोले कौन सा फायदा है? बोले फायदा ये है कि आप इनसे विवाह करोगे तो ये आपकी पत्नी बनेंगी और इनकी जो छोटी बहन है वो हमारी पत्नी। बोले जब विवाह हो जाएगा तो हम और आप साड़ू भाई हो जाएंगे। महात्मा जी बोले इससे बढ़कर के कोई ऑफर हो ही नहीं सकता है। बोले ले आओ दरिद्रा को। अब दरिद्रा घर में आ गई। अब जब महात्मा जी हवन इत्यादि करें, पूजन इत्यादि करें तो दरिद्रा को दुर्गंध आए। बोले अरे क्या कर रहे हो सुबह सुबह, मेरा दम घुट रहा है, इतनी बदबू आ रही है, मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरे लिए दूसरा फ्लैट बुक करो। अब महात्मा बोले आज की माताएं ऐसे तो कहती है मेरे लिए दूसरा फ्लैट ले आओ। महात्मा बोले मैं ठहरा फक्कड़ बाबा, कहाँ से दूसरा घर ले आऊं, चलो तुम्हारे लिए एक व्यवस्था कर दिया हूं। क्या? हाथ पकड़ के ले आए, पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। अब बोले यहीं रहो। बोले मैं यहाँ क्या करूंगी, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो? महात्मा जी ने कहा शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य उगने के बाद पीपल पर जल चढ़ाने आएगा उसके लोटे में बैठ करके उसके घर चली जाएगी। इसलिए माताओं सावधान, जो 8-8 बजे तक नहाती रहती हो ना और तब जाती हो पीपल को जल चढ़ाने, सारी दरिद्रता तुम्हारे घर में आ जाएगी। इसलिए पीपल पे जल चढ़ाने का नियम है कि सूर्योदय से पहले जल चढ़ाया जाए। सूर्योदय के बाद जल मत चढ़ाना, बेशक न चढ़ाया जाए पर चढ़ाना मत। अब वो आपके ऊपर है। बोलो राधे राधे। तो महाराज अब पुनः समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन हुआ तब कौन निकला? ततश्चावीर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। कौन निकला? बोले इस बार तो श्री देवी निकली। वो इंडस्ट्री वाली श्री देवी नहीं, वो तो स्वर्ग सिधार गई। कौन निकला? बोले साक्षात रमा भगवत परा, साक्षात मां लक्ष्मी निकली। कमल से प्रकट भई कमला। सारे देवता मोहित हो गए देख करके। वरमाला लेकर के जब लक्ष्मी मैया चली तो सब सोच रहे हैं मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पर लक्ष्मी मैया ने तो, लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही होनी है, भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ और इस बार वारुणी देवी निकली। वारुणी कौन है? बोले वही जो डाबर जन्म गुट्टी लेते हो, पौआ वाला। समझ गए ना? हाँ, ज्यादा नहीं समझाना। एक बार गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हम बैठे थे, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, मुझे दिल्ली जाना था, कुछ काम था। और एक कबाड़ी जो बोतल इत्यादि उठाता है उसको मैंने देखा। उसने बड़ी सी पॉलीथीन ले रखी थी जो पारदर्शी था, यानी दिख रहा था कि अंदर क्या रखा है। उसमें पानी के बोतल तो बहुत कम थे, सबसे ज्यादा जो खाली बोतल था उस पर लिखा हुआ था लैला। अब लैला समझ रहे होंगे, पाव पाव भर के थे से। हमने देखा, कुछ देर सोचते रह गए ये क्या है, इतना ज्यादा क्यों भरा हुआ है। फिर एक महानुभाव थे, बोले इतना बॉटल कहाँ से मिल गया? बोले बिटिया तुम नहीं समझोगी लैला का मतलब, वो तो यूपी बिहार वाले ही जानते हैं। सूर्य अस्त और बिहार वाले मस्त। लेकिन अब देखो भाई, और नीतीश बाबा कितना भी बंद करें, जब से शराबबंदी हुई ना तब से तो और बढ़ गया हमारा। थाली लोटा बेच करके ले आओ, लेकिन ले आओ, कैसे भी करके ले आओ। पर ध्यान देना, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति जब मर के जाते हैं तो उनके मुंह में अंगारे डाले जाते हैं। और खास करके ब्राह्मण अगर मदिरा का एक बूंद भी चला गया
फिर उसका तो पतन होना निश्चित है, नरक तो उसे जाना ही है। ब्राह्मणों को ऐसे ही सर्वपूज्य नहीं बनाया गया, उनके लिए त्याग भी बहुत है, बहुत त्याग है। आपको देखना हो तो आओ आप हमारे अयोध्या में। 8-8 वर्ष के बटुक विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, और मंत्र बोले तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। वो त्याग करते, क्या उनको खेलने का मन नहीं कहता? आपका 8 साल का बच्चा होगा, ढंग से अपने हाथ से नहा भी नहीं पाता होगा, पर अयोध्या में ब्राह्मणों के बच्चों को देखो, मोटी मोटी शिखा लेकर के, मोटे मोटे चंदन लगा करके, और बड़े आराम से धोती पहन करके आराम से जाते हैं और पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गुरुजी से प्राप्त करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसी सारी फैसिलिटी उन्हें मिली हुई है, गुरु की सेवा भी करनी पड़ती है, आश्रम में सेवा भी देना पड़ता है, गोबर भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आचार्य की सेवा नहीं होगी तब तक शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा। पर आजकल तो शिक्षाएं बेची जाती हैं, बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं, शिक्षा का माहौल ही बदल गया। महाराज जब संसार में, विश्व में लोग जानते नहीं थे कि शिक्षा होती क्या है, तब हमारे भारत में करोड़ों गुरुकुल चला करते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता। वो बात अलग है कि पाश्चात्य शिक्षा को अपना करके भारत भी गुलाम बनता गया। तो महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया, वारुणी देवी निकली जिसको दैत्यों ने अपनाया। अब देखो मदिरा को किसने अपनाया? दैत्यों ने, इंसानों ने नहीं। अब पीने वाले डिसाइड कर लें कि दैत्य हो कि क्या हो। आप बोलो राधे राधे। तो महाराज फिर समुद्र मंथन हुआ, भगवान धन्वंतरी प्रकट भये हाथों में अमृत का कलश लेकर के, और जैसे प्रकट भये देवता तो सोच रहे थे कि अभी मिलेगा तब खाएंगे, तब पिएंगे, मिलेगा तब हम स्वीकार करेंगे, और तब तक दैत्य मार झपट्टा लेकर भाग गए। और यहाँ कथा में भी कुछ लोग होते होंगे जो प्रेम से प्रसाद लेते होंगे, और कुछ बेचारे एक हाथ में लेने के बाद दूसरे हाथ में पड़ लेते, और उसमें भी छीना झपटी कर देते महाराज। तो वो दैत्य प्रवृत्ति के हैं, मार झपट्टा लेके भाग जाए। अब तो सारे देवता मुंह देख रहे हैं कि अमृत तो चला गया, अब क्या होगा। भगवान बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी मोहिनी का रूप लेकर धारण उपस्थित भय, प्रकट भय खूब सुंदर छैल छबीली बन करके, आज लियो हरि रूप मोहनिया, जो इस जग को नाच नचावे, देखो उस नटवर ने बांधी पैजनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया। मोहनी रूप लेकर के भगवान प्रकट भय छम छम करके आए, दैत्य देखते ही मोहित हो गए। अच्छा देखो, दैत्य अमृत तो पा गए थे लेकिन पिए नहीं, क्यों? क्योंकि लड़ने लगे कि पहले कौन पिएगा। इसलिए कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। अगर बांट लिए होते तो पी लिए होते, लेकिन लड़ रहे थे कि पहले हम, पहले हम। और सुंदरी को देख करके, मोहिनी को देख करके दैत्य बोले, अहो देवी कहां से आ रही हो? देवी ने भी कहा क्या बात है कश्यप नंदन, महर्षि कश्यप की संतानों आपस में लड़ क्यों रहे हो? बोले देवी हमारा झगड़ा खत्म। क्यों? आप जो आ गए। अच्छा मैं क्या करूंगी? बोले आप अपने सुंदर कर कमलों से इस अमृत का बंटवारा कर दो। मोहिनी ने कहा देखो इतना बहुमूल्य आपका अमृत है, इतना मेहनत के बाद निकला है, अब इस बहुमूल्य वस्तु को आप किसी अनजाने व्यक्ति को दे रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। दैत्य बोले अब तो और हमें आप पर विश्वास हो गया देवी जी, अब तो हम अमृत पिएंगे तो आप ही के हाथ से पिएंगे। बोले ठीक है। सुंदरी ने कहा, मोहिनी ने कहा कि मंथन तो दोनों ने किया है तो दोनों को मिलना चाहिए, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, देवता और दानव दोनों बैठ जाओ। दोनों बैठ गए और मोहिनी ने कहा देखो दैत्यों, ऊपर का जो पतला पतला अमृत है ना वो देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम्हें पिलाएंगे। दैत्य मान गए। अब भगवान अमृत लेकर निकले और ले जाकर के महाराज जब देवताओं को पिलाने लगे, और जब किसी को लग रहा भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और जो सोचो कि गड़बड़ हो रहा है उसके तरफ देख करके भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दे, और जैसे मुस्कुराए तो अगला तो घायल। इनकी मुस्कान ही ऐसी है। लेकिन एक स्वर भानु नाम का दैत्य था जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया,
और जैसे ही उसने अमृत पिया सो बता दिया चंद्र देवता ने, महाराज मोहिनी जी ये दैत्य हैं। और जैसे दैत्य कहा भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उस दैत्य का सर काट दिया महाराज, और वही राहु केतु बन गया है। अब तो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ कि इस विष्णु ने हमें फिर छल लिया, और इस संग्राम में सारे असुर मारे गए, सारे दैत्य मारे गए। फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के माध्यम से बलि को जीवित किया, सारे दैत्यों को जीवित किया। और पुनः इस बार बलि ने ब्राह्मणों की इतनी पूजा करी कि ब्राह्मणों ने यज्ञ कुंड से एक रथ उत्पन्न किया और बलि को दिया कि इस रथ पर बैठ करके जब भी युद्ध करोगे तुम्हारा शत्रु पराजित होगा, तुम सर्वत्र विजयी होगे। इस प्रकार तो बलि ने पूरे स्वर्ग को जीत लिया। अब सारे देवता फिर घर से बाहर भगा दिए गए, अब घर ही नहीं है। तो माता अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि क्या करूं कि जिससे हमारे बच्चों का खोया हुआ धन वापस आ जाए। तब कश्यप जी ने कहा कि आप पयोव्रत करो, पयोव्रत के फल स्वरूप आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और ये पयोव्रत 12 दिन का व्रत होता है, केवल दूध पी करके व्रत किया जाता है। और माता अदिति ने फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक दूध पी करके इस पयोव्रत को किया, और जिसके परिणाम स्वरूप